Hello everyone, myself Ashish Umarkar. Welcome to the course Strength of Material. Today's our topic is SF and BMD location of point of maximum bending reflected shapes of curve BMD location of point of contraflexure. In previous video lecture we have studied about calculation of shear force and bending moment and its respective diagram. In today's video lecture, we are again calculating shear force and bending moment values and also plotting point of contra shear and contraflexure. These are the various POs and PSOs which map through this video lecture. So let's start the topic. पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शेयर देखिए, ये शेयर फोर्स डायग्राम के अंदर दिखता है और पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शेयर में क्या होता है, शेयर फोर्स डायग्राम पॉजिटिव रीजन से नेगेटिव रीजन में ट्रांसफर होती है। तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शेयर है, ठीक है। तो ये एक कैंटिलीवर बीम यहाँ पर दिखाया गया है और कैंटिलीवर बीम में ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शेयर आया हुआ है जहाँ पर ये डायग्राम पॉजिटिव रीजन से नेगेटिव रीजन में गई है। और इसके डिस्क्रिप्शन में भी देखिए, पॉइंट वेयर द शेयर फोर्स चेंजेस इट्स साइन एंड इक्वल टू जीरो, शेयर फोर्स का वैल्यू यहाँ पर कितना रहेगा, जीरो रहेगा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है जीरो शेयर फोर्स लाइन, ठीक है। नेक्स्ट है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, अ पॉइंट वेयर द बेंडिंग मोमेंट चेंजेस इट्स साइन एंड इक्वल टू जीरो, यानी ये फिर से वो पॉइंट आ जाएगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के अंदर और यहाँ पर जो है बेंडिंग मोमेंट रहेगा जीरो, ओके। ये आपको ध्यान में रखना है। किसी फ्लेक्चुअर का मतलब होता है बेंडिंग, तो ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में आएगा और शेयर तो आपको ध्यान में आ जाएगा, ठीक है। अगेन इन दोनों का रिलेशन देखिए, जहां पर बेंडिंग शेयर फोर्स जो है जीरो रहेगा, शेयर फोर्स जहां पे जीरो रहेगा, बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू वहां पर रहेगा मैक्सिमम, ठीक है ना। तो आपको ये उसका रिलेशन है वो ध्यान में रखना है। अभी हम लोग इस फोकस नहीं करेंगे कहाँ से ये रिलेशन आया हुआ है, जस्ट राइट दिस इक्वेशन एंड रिमेंबर दिस कि बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम रहेगा जहां पर शेयर फोर्स रहेगा जीरो। अभी हम लोग एक न्यूमेरिकल देखते हैं जिसमें So this is a प्रॉब्लम ऑन शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो ये प्रॉब्लम जो है ये कैंटिलीवर बीम और सिंपली सपोर्टेड बीम दोनों को मिलाकर यानी ओवरहैंगिंग बीम का है। और ये प्रॉब्लम जो है एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। आप लोग जितने भी जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ये सारी चीज़ें जो है जो जैसा कि कॉन्ट्राफ्लेक्चर पॉइंट्स क्या होता है, कॉन्ट्रा शेयर पॉइंट क्या होता है, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा किस प्रकार से उसको सॉल्व करते हैं। तो आप लोग ये प्रॉब्लम थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिए और इसको आप लोग एक बार बिना देखे कर सॉल्व करके देखिए वीडियो ख़त्म होने के बाद, ओके। सो लेट्स रीड द प्रॉब्लम फर्स्ट। ए बीम ए बी सी, कोई ए बी सी नाम का बीम है सपोर्टेड एट पॉइंट ए एंड बी। तो ए बी सी में से ए और बी पॉइंट जो है वहाँ पर वो सपोर्ट किया हुआ है, ठीक है। टोटल जो है ना ए बी सी, टोटल ए बी सी जो है उसमें से ए और बी पे वो सपोर्ट है, ठीक है। आगे क्या बोलता है वो, सपोर्टेड एट ए बी 5 मीटर अपार्ट। ये जो ए बी पॉइंट पे सपोर्ट है वो 5 मीटर अपार्ट है एक दूसरे के साथ, 5 मीटर दूर है। और बी सी इज़ 2 मीटर, बी सी जो है बचा हुआ वो 2 मीटर का है। एंड इट इज़ हैंगिंग, उसने बोल दिया यहाँ पे कि भैया ये हैंगिंग है, तो ये बी सी पोर्शन ओवर हैंगिंग बन रहा है। यूडीएल ऑफ 10 किलोमीटर पर मीटर इज स्प्रेड ओवर ए बी, जो ए बी लेंथ है उसके ऊपर 10 किलोमीटर प्रति मीटर का यूडीएल स्प्रेड हुआ है। अभी 10 किलो न्यूटन प्रति मीटर जो है दिस इज़ इंटेंसिटी ऑफ यूडीएल, ये यूडीएल का इंटेंसिटी कहलाता है, स्मॉल डब्ल्यू से हम लोग जिसको शो करते हैं। और 10 किलोमीटर प्रति मीटर यानी यूडीएल का टोटल वजन कितना हो गया, 10 किलो न्यूटन हर एक मीटर के पीछे। तो ये फैला है 5 मीटर पे, तो इसका टोटल वजन क्या हो जाएगा 10 × 5, ठीक है ना। हम लोग करते थे इंटेंसिटी इनटू स्पैन, ये 5 मीटर का स्पैन है उसके ऊपर ये फैला है। उसके बाद आगे क्या बोल रहे हैं, एंड ए पॉइंट लोड ऑफ 50 किलोन्यूटन इज एक्टिंग एट पॉइंट सी। एक 50 किलोन्यूटन का पॉइंट लोड है, पॉइंट लोड या कॉन्सेंट्रेटेड लोड हम लोग बोलते हैं, जो कि सी पॉइंट पे एक्ट हो रहा है। और आगे बोलता है कैलकुलेट बेंडिंग मोमेंट फॉर ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अभी यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आने वाले हैं, जैसे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शेयर एंड कॉन्ट्राफ्लेक्चर, उसके लिए हमको बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है, तो हम लोग वो देखेंगे। और उसके बाद आगे बोलता है वो ए पॉइंट लोड ऑफ 30 किलोन्यूटन इज एक्टिंग एट 2.5 मीटर अवे फ्रॉम द लेफ्ट हैंड सपोर्ट। एक 30 किलोन्यूटन का पॉइंट लोड है जो लेफ्ट हैंड सपोर्ट, अभी दो सपोर्ट्स है यहाँ पर, एक है ये लेफ्ट हैंड सपोर्ट, एक है राइट हैंड सपोर्ट। तो लेफ्ट हैंड सपोर्ट से 2.5 मीटर के दूरी पे, यानी यहाँ से वो डिस्टेंस कुछ 2.5
मीटर डिस्टेंस पे ये 30 किलोन्यूटन का फोर्स हम लोगों ने दिखा दिया, ये जो ना 30 किलोन्यूटन का वो हम लोगों ने शो कर दिया। अभी आप लोग देखिए 2.5 किलोन्यूटन जो है वो ये साइड में तो नहीं होगा, है ना, उसने बोला नहीं है कि लेफ्ट हैंड सपोर्ट के राइट साइड में है कि लेफ्ट साइड में है, तो हम लोग जाहिर सी बात है कि वो इधर नहीं आएगा, इधर ही आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों को प्रॉब्लम पढ़ने के बाद उसका ये डायग्राम बनाना है। ये प्रॉब्लम के अंदर कोई भी डायग्राम बना नहीं है, ये प्रॉब्लम जो है अपना, ये प्रॉब्लम के ऊपर से आपको डायग्राम बनाना है। तो ये प्रॉब्लम पूरा अच्छे से रीड करके आप लोग ये इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला अपना स्टेप होता है कि सपोर्ट रिएक्शन आपको बनाना है। तो सपोर्ट रिएक्शन जो है, हमारे पास दो सपोर्ट्स है, एक है ए पॉइंट पे जिसको हम लोग बोलते हैं रिएक्शन एट ए, और दूसरा है बी पॉइंट पे जिसको हम लोग बोलते हैं रिएक्शन एट बी। तो ये दो सपोर्ट है यहाँ पर हमारा आर ए और आर बी, उसका वैल्यू हमको सबसे पहले कैलकुलेट करना है। तो टोटल यहाँ पर कितने फोर्सेस है देखिए, थोड़ा ध्यान से देखेंगे हम लोग। तो ये आर ए ऊपर जा रहा है, फिर ये यूडीएल है पूरे लेंथ पे फैला हुआ ए बी, और फिर ये 30 किलोन्यूटन का फोर्स नीचे आ रहा है, फिर ये आर बी ऊपर जा रहा है, और ये 50 किलोन्यूटन का फोर्स नीचे आ रहा है। तो टोटल ये दो पॉइंट लोड हैं, एक यूडीएल है और दो रिएक्शन है। ऐसा कुल मिलाकर हमारे पास 5 फोर्सेस ये डायग्राम के अंदर हमको दिख रहे हैं, ठीक है। तो हमको उसके लिए शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनानी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये सपोर्ट रिएक्शन का पहला हमारा एक इक्वेशन है जिसको हम लोग बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या बोलता है कि जो भी फोर्सेस ऊपर जा रहे हैं और जो भी फोर्सेस नीचे आ रहे हैं, उन दोनों का एडिशन जो है ना, इट शुड बी इक्वल टू 0। ये 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने इसका साइन कन्वेंशन भी शो कर दिया है कि ऊपर जाने वाले पॉजिटिव, नीचे जाने वाले निगेटिव। तो यहाँ पर देखो ऊपर जा रहा है अपना आर ए फोर्स, ऊपर जा रहा है, इसलिए आर ए में पॉजिटिव लिख देता हूँ यहाँ पर। उसके बाद यूडीएल है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है इसलिए माइनस। तो यूडीएल का क्या करना पड़ता है अपने को, उसका इंटेंसिटी इनटू उसका स्पैन, ठीक है ना। हमेशा फोर्स कैलकुलेट करते वक्त आपको वैसा ही करना है, इंटेंसिटी इनटू स्पैन, ठीक है ना। उसके बाद आगे देखो 30 किलोमीटर का डाउनवर्ड फोर्स है, तो ये फिर से माइनस आ गया 30, फिर आर बी ऊपर जा रहा है तो ये प्लस आ गया आर बी, और फिर लास्ट में आपको दिख रहा है 50 किलोमीटर का नीचे जा रहा है तो ये माइनस आ गया 50, है ना। इसको इक्वेट करना है आपको 0 के साथ, इसको आप लोग इक्वेट करवा दें। और उसके बाद देखो यहाँ पर मैंने आर ए और आर बी जो है एक साइड में निकाल दिया है, और ये जो भी निगेटिव साइन वाले हैं वो दूसरे तरफ लेके जाता हूँ मैं, तो वो पॉजिटिव हो जाएंगे। तो इधर जाके वो ऐड हो जा रहा है, ये हो गया 50, ये भी 50, 100 और ये 130। तो हमारा जो ये आर ए और आर बी का एडिशन आने वाला है वो आने वाला है 130, ठीक है। तो इसको मैं इक्वेशन 1 नाम दे देता हूँ, दिस विल बी इक्वेशन 1। तो इस प्रकार से आपको इक्वेशन 1 लाना है। और उसके बाद आगे हम लोग सेकंड इक्विलिब्रियम कंडीशन है। पहला इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या बोला था कि सारे फोर्सेस जो ऊपर नीचे जा रहे हैं वो दोनों का मिलाकर एडिशन होना चाहिए 0, ठीक है। वैसे भी सेकंड जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है वो क्या है कि मोमेंट एट पॉइंट ए जो है वो 0 आना चाहिए, मोमेंट एट पॉइंट ए। तो ए पॉइंट कौन सा है अपना, ये कॉर्नर वाला पॉइंट ए है, उसके लिए मोमेंट कैलकुलेट करना है। जो पॉइंट के लिए मोमेंट कैलकुलेट करने वाले हैं वो पॉइंट पे आने वाला फोर्स हम लोग कंसिडर नहीं करते, रिमेंबर, बार बार बता रहा हूँ मैं। उसके बाद देखो तो ए पॉइंट के राइट साइड में हम लोग देखेंगे, मोमेंट निकालने के लिए राइट साइड में देखा जाता है। तो ए पॉइंट के राइट साइड में क्या दिख रहा है हमको दिख रहा है यहाँ पर एक यूडीएल है जो कि 5 मीटर पे फैला हुआ है। तो उसका मोमेंट मैं निकाल कर बताता हूँ आपको। तो यूडीएल जो है वो आपका क्लॉकवाइज घुमा रहा है बीम को। देखो क्लॉकवाइज किस प्रकार से आएगा कि अगर ये पॉइंट ए है और ये आपका यूडीएल है, पेन जो है वो यूडीएल, पेन जो है आपका बीम है, और उसके ऊपर क्या है, यूडीएल है, ये दिख रहा है आपको यूडीएल। और ये यूडीएल क्या कर रहा है, नीचे एक्ट हो रहा है। तो नीचे एक्ट हो रहा है तो बीम को ये क्लॉकवाइज घुमाएगा, घड़ी की दिशा में घुमाएगा। तो क्लॉकवाइज यानी हम लोगों ने पकड़ा है निगेटिव, तो यहाँ पर आ गया निगेटिव साइन। अभी आपको मोमेंट निकालना है, यानी क्या करना है, मोमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है। तो सबसे पहले फोर्स, तो यूडीएल का फोर्स कितना है, फोर्स यानी वजन। तो ये टोटल यूडीएल जो है 10 × 5 अगर आप लोग कर दो तो उसका टोटल वजन मिल जाएगा। तो ये हो गया यूडीएल का फोर्स। अभी इसका डिस्टेंस देखो किस प्रकार से निकाला जाता है। जो पॉइंट पे आप लोग मोमेंट ले रहे हो वो पॉइंट से यूडीएल का सेंटर कितना दूर है ना। ये पूरा यूडीएल का वजन जो है वो पॉइंट सेंटर पे एक्ट होता है, यानी ये 30 किलोमीटर का पॉइंट लोड जहाँ पर काम कर रहा है ना, वहीं पर ये यूडीएल भी काम कर रहा है। तो ये इसका डिस्टेंस है 2.5, तो यहाँ पर मैं उसके सेंटर के साथ मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। तो ये हो गया यूडीएल का वजन और ये हो गया उसका डिस्टेंस। तो ये फोर्स इंटू डिस्टेंस हो गया मोमेंट।
ठीक है। तो ये पहला मोमेंट हो गया। फिर ये दूसरा फोर्स है 30 किलो न्यूटन का, जो फिर से जो है यूडीएल को क्लॉकवाइज घुमा रहा है, अभी जैसे बताया वैसे ही। तो ये भी नीचे जा रहा है तो माइनस आ गया, और ये इसका फोर्स है 30, और इसका डिस्टेंस जो है पॉइंट ए से वो है 2.5 अगेन। समझ में आया। उसके बाद आता है आरबी फोर्स। तो आरबी फोर्स कहाँ जा रहा है? आरबी फोर्स जो है बीम को घुमा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज तो आप लोगों ने पॉजिटिव लिया है, तो यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव का ये प्लस साइन, और फिर ये आरबी हम लोग जैसे का वैसा ले लेंगे क्योंकि आरबी का वैल्यू हमको नहीं पता है। और डिस्टेंस कितना है आरबी का? तो ए पॉइंट से आरबी का डिस्टेंस है 5 मीटर का, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। और लास्ट में फोर्स है 50 किलो न्यूटन वाला, उसके लिए मोमेंट लेते हैं हम लोग। वो फिर से जो है बीम को क्लॉकवाइज घुमा रहा है, क्लॉकवाइज यानी निगेटिव आ जाएगा, 50 यानी फोर्स हो गया, और डिस्टेंस उसका हो जाता है 7, और इसको आपको करना है इक्वेट 0 के साथ। करेक्ट। तो इस प्रकार से आप लोगों ने ए पॉइंट के लिए आने वाला मोमेंट निकाल दिया है। आप लोग पॉज करके फिर से इसको रिवाइज करिए तो यू विल गेट द किस प्रकार से ये आया हुआ है। अभी ये सारी वैल्यूज जो है मैं कैलकुलेटर के अंदर डाल देता हूँ, तो आपको यहाँ पर आरबी का वैल्यू कितना है वो पता चल जाएगा। तो ठीक है, तो ये कैलकुलेटर में मैंने इसको सब डालकर इसका आंसर निकाला है 110। ठीक है, ये दिस इज़ द वैल्यू ऑफ आरबी। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे कि भैया आरबी जो है दैट इज़ 110, और ये किलो न्यूटन में रहेगा क्योंकि अपनी सारी वैल्यू जो है वो किलो न्यूटन में ही है। उसके बाद यही आरबी का वैल्यू आपको फिर से इक्वेशन 1 में पुट करना है। तो इक्वेशन 1 में मैं यहाँ पर ये आरबी का वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? देखो, आर ए प्लस 110 इज इक्वल्स टू 130, है ना। और उसके बाद ये आर ए इज इक्वल्स टू क्या होता है? देखो ध्यान से, इट इज़ 130। ये जो 110 है वो दूसरे साइड में जाएगा, माइनस हो जाएगा इसमें से, तो 130 में से 110 गया, तो ये बचेगा अपना 20 किलो न्यूटन ओनली। तो आर ए फोर्स जो है वो हो जाएगा अपना 20 किलो न्यूटन। करेक्ट। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आर ए और आर बी निकाल दिया, और मैं ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर लिख देता हूँ। 20 किलो न्यूटन अपना आर ए आ गया, और 110 किलो न्यूटन जो है अपना आर बी आ गया। ओके, तो ये अपना पहला जो स्टेप था सपोर्ट रिएक्शन निकालने का वो हम लोगों ने कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग शेयर फोर्स कैलकुलेट करते हैं। शेयर फोर्स हमको पता है, शेयर फोर्स जो है वो जितने पॉइंट से उसका डबल निकलता है। तो हमारे पास टोटल मिलाकर जो है ए बी सी पॉइंट है। मैं ये जो पॉइंट है सेंटर पॉइंट, इसको भी नाम दे देता हूँ डी। ठीक है, तो वी हैव 4 पॉइंट्स, तो 4 पॉइंट्स के लिए हमारे 8 शेयर फोर्स की वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, तो लेट्स सी हाउ इट विल बी कैलकुलेटेड। तो देखो, थोड़ा ध्यान से आपको ये सारी चीज़ें करना है। सबसे पहला पॉइंट है ए, तो 2 इसकी वैल्यूज आएंगी। एक तो आ जाएगा ए का लेफ़्ट और ए का राइट। तो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, ये जो पॉइंट ए है उसका लेफ़्ट और राइट में थोड़ा सा आप लोग 2 लाइनें निकाल दो हल्की सी। और पहली में जो है ना ए का लेफ़्ट में रख रहा हूँ, तो ये जो आर ए फोर्स है ना वो आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, देखो स्केल के अंदर दब गया है वो, तो वो नहीं दिख रहा है। तो वो इसके लेफ्ट साइड में आप लोग देखो कुछ फोर्सेस दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे। तो ये हो जाएगा ए के लेफ्ट में शेयर फोर्स जो है वो हो जाएगा 0। अभी ए के हल्का सा राइट में जाएंगे तो आपको ये आर ए फोर्स दिखने लग जाएगा। तो आर ए फोर्स दिख रहा है, तो यहाँ पर जो है आर ए की वैल्यू आ जाएंगी 20। ठीक है, ठीक है, ए के राइट में। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट, आ जाता है डी पॉइंट। तो डी के लेफ्ट में मैं यहाँ पर शेयर फोर्स कैलकुलेट करता हूँ। तो फिर से मैं क्या करता हूँ, डी पॉइंट के ये लेफ्ट में और ये राइट में ऐसे 2 मैंने यहाँ पर एक, तो लेफ्ट में पहले रखूँगा। तो लेफ्ट में रखकर फिर से लेफ्ट में ही देखना है, ध्यान में रखो, हर बार शेयर फोर्स कैलकुलेट करते हुए लेफ्ट साइड में देखना है आपको। आप लोगों ने ये साइन कन्वेंशन जो है ना उसके हिसाब से लिए हुए। तो ये लेफ्ट में आप लोग जब देखोगे तो आपको ये आर ए फोर्स दिख रहा है ऊपर जाता हुआ, और ये यूडीएल दिख रहा है 2.5 मीटर पे फैला हुआ। आर ए फोर्स ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव आ गया, उसका वैल्यू है 20। और यूडीएल नीचे जा रहा है तो नीचे आ रहा है निगेटिव आ गया, और उसका वैल्यू क्या आ जाएगा? उसका इंटेंसिटी और कितने डिस्टेंस पे फैला हुआ है, 2.5 मीटर के लिए ही दिख रहा है हमको, पूरा नहीं दिख रहा है, 5 नहीं दिख रहा है। इधर का 2.5 वो हमको यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है लेफ्ट साइड में। ठीक है ना, वो राइट साइड में। फिर मैं डी के राइट में जाता हूँ, तो देखो डी के राइट में जाते बराबर ये 30 किलोमीटर का फोर्स भी हमको दिखने लग जाएगा। तो ये आर ए और ये 2.5 मीटर के लिए यूडीएल और ये 30 किलोमीटर का 3 फोर्सेस दिख रहे हैं। तो डी के राइट में यहाँ पर मैं पहले आर ए जो कि नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है, तो ये पॉजिटिव आ गया। यूडीएल फिर से हमको उतना ही यूडीएल दिख रहा है, और एक 30 किलोमीटर का फोर्स भी हमको दिखने लग गया, तो ये 30 आ गया। ठीक है ना, इसकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो ये पहला आ गया 20 माइनस 10 इंटू 2.5
इसका आंसर आ गया अपना -5 और उसके बाद वाला है -30, ये आ गया -35। तो इस प्रकार से ये हम लोगों ने दो वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली। अभी आगे का हम लोग जो है बी का लेफ्ट बी का राइट निकाल लेते हैं। तो बी का लेफ्ट में देखिए क्या आएगा, बी के लेफ्ट में और बी के राइट में। आप लोग बी के लेफ्ट से अगर लेफ्ट में देखते हो तो आपको ये यूडीएल पूरा दिख जाएगा। बी के लेफ्ट में है अभी हम लोग, और आप लोग बी के लेफ्ट से लेफ्ट में जाएंगे तो आपको ये यूडीएल पूरा दिख जाएगा, और साथ में ही ये 30 किलोमीटर का और ये आर ए दिख जाएगा। तो यहाँ पर मैं बी के लेफ्ट में जो है, यहाँ पे बी के लेफ्ट में ऊपर जाने वाला 20 किलोमीटर का आर ए दिख रहा है, फिर -10 इंटू पूरे लेंथ के लिए हमको यूडीएल दिख रहा है, और 30 का लोड दिख रहा है। तो फिर से ये -35 आ गया, ठीक है। नहीं, -35 नहीं आएगा, ये कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। 20 - 10 इंटू 5 -30, ये आ गया अपना -60, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखो बी के राइट में है, तो बी के राइट में जब जाएंगे हम लोग, यहाँ पर बी के राइट में आप लोग जब जाओगे तो आपको ये पूरा यूडीएल दिखेगा 5 मीटर का, ये 30 किलोमीटर का फोर्स आर ए दिखेगा, और साथ में आर बी भी दिखने लग जाएगा। तो बी के राइट में देखिए क्या वैल्यू आ जाती है। बी के राइट में ऊपर जा रहा है फोर्स 20 -10 इंटू पूरा यूडीएल दिख रहा है तो 5 हो जाएगा, 30 का डाउनवर्ड फोर्स जा रहा है, और आर बी जो है अपना ऊपर जा रहा है फिर से, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसका आंसर अपना आ जाएगा 50, है ना। इसका आंसर अपना आ जाएगा 50। आप लोग वैल्यूज़ को देखिए, तो दिस विल बी 50 किलो न्यूटन। लास्ट में जब हम लोग सी की बात करते हैं तो फिर से सी का लेफ्ट और सी का राइट। तो सी के लेफ्ट में जब रहेंगे तो आप लोग फिर से लेफ्ट साइड में देखेंगे तो आपको ये आर ए दिख रहा है, यूडीएल दिख रहा है पूरा लेंथ के लिए, 30 किलोमीटर का लोड दिख रहा है, और ये 110 किलोमीटर का आर बी फोर्स दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे सी का राइट लेफ्ट लिखता हूँ। सी का लेफ्ट में सबसे पहले दिख रहा है हमको आर ए जो ऊपर जा रहा है, फिर यूडीएल दिख रहा है पूरा लेंथ के लिए, और फिर 30 किलोमीटर का फोर्स भी दिख रहा है, फिर आरबी भी दिख रहा है ऊपर जा रहा है, तो ये फिर से आ जाएगा 50 किलोमीटर का। और उसके बाद सी का राइट में जब हम लोग जाएंगे तो लास्ट में ये 50 किलोमीटर वाला फोर्स भी दिखने लग जाएगा। तो पूरा का पूरा जो है पहला 20 किलोमीटर का ऊपर जा रहा है, यूडीएल जा रहा है नीचे, 30 का किलोमीटर का पॉइंट लोड जा रहा है नीचे, 110 का रिएक्शन जा रहा है ऊपर, और ये 50 किलोमीटर का जो है ये फिर से नीचे जा रहा है। तो ये लास्ट में आपका आंसर आएगा 0। तो इस प्रकार से आप लोगों ने शेयर फोर्स की वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक एंड तक, ओके। तो फिर से हर एक पॉइंट का हम लोगों ने लेफ़्ट राइट किया है। जैसे ही हम लोग लेफ़्ट में रहते हैं तो वो पॉइंट पे लेफ़्ट में हम लोगों को वहाँ पर एक्ट होने वाला फोर्स नहीं दिखता, जब हम लोग राइट में जाते हैं तो वो दिखने लग जाता है, वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है हर बार, ठीक है, ओके। चलो हम लोग इसका अभी शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। शेयर फोर्स डायग्राम देखो बड़ा सिंपल है, जो जितने भी पॉइंट्स है सभी पॉइंट्स से आप लोग नीचे प्रोजेक्शंस लेके आओ। वो पॉइंट्स को यहाँ पर मैं नाम देता हूँ ए, फिर उसके बाद डी, बी एंड सी। अभी इसमें से जो है ना एक एक पॉइंट्स को आपको प्लॉट करना है। पहला ए का लेफ्ट है 0, तो वो ए का लेफ्ट और राइट दोनों इसी लाइन के ऊपर आ जाएगा। लेफ्ट 0 है वो यहाँ पर डाल दिया, फिर राइट 20 है, ये पॉजिटिव है, ध्यान रखना ऊपर वाला रीजन पॉजिटिव होता है, नीचे वाला निगेटिव रीजन होता है। तो ये पॉजिटिव 20 है, तो मैं अंदाजे से यहाँ पर 20 दिखा देता हूँ, 20 किलोमीटर। फिर उसके बाद डी का लेफ्ट जो है -5 है, तो देखो ये 20 अगर है तो -5 उसके हिसाब से दिखा दो आप लोग। तो मैं कुछ यहाँ पर 5 दिखा देता हूँ, ये नीचे आ जाएगा ना, डी का लेफ्ट में आ गए हम लोग 5। फिर डी का राइट जो है -35, तो उसके अंदाजे से यहाँ पर -35 आ जाएगा, 35। फिर बी का लेफ्ट जो है -60, अगेन थोड़ा नीचे आ जाएगा यहाँ पे 60, माइनस में है ना, तो इसके आप लोग थोड़ा सा उसको प्रोपोर्शनेट दिखाइए। फिर बी का राइट जो है 50 है, पॉजिटिव है, एक नीचे आ गया और एक 50 ऊपर आ जाएगा फिर ये, ठीक है। और सी का लेफ्ट भी 50 है, तो इसी के लाइन में यहाँ पर सी का लेफ्ट 50 है, ये भी पॉजिटिव आया है। और सी का राइट जो है 0 है, तो ये लास्ट में 0। तो मैंने क्या कर दिया, हर एक पॉइंट जो है ए का लेफ्ट ए का राइट उसी के लाइन पे, बी का लेफ्ट बी का राइट उसी के लाइन पे, सी का लेफ्ट सी का, ऐसा सब स्पेसिफिक लाइन पे हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया। और आपको सिंपली उसको स्केल से ज्वाइन करना है। तो मैं ये पहला दूसरा पॉइंट, फिर ये दूसरा तीसरे पॉइंट को स्केल से ज्वाइन कर दे रहा हूँ, फिर ये तीसरे चौथे को, फिर चौथे पाँचवें को, फिर पाँचवें छठवें पॉइंट को, और छठवें सातवें को, और ये लास्ट में 0। तो देखो डायग्राम का स्टार्टिंग भी 0 से हुआ है और एंडिंग भी 0 से हुआ है। मैं इसको हैच करवा देता हूँ तो आपको ये दिखने लग जाएगा डायग्राम का शेप।
तो इस प्रकार से ये शेयर फोर्स डायग्राम बनता है। शेयर फोर्स डायग्राम के अंदर आप लोगों को ये इस प्रकार से सारे पॉइंट्स दिखाने हैं, पॉजिटिव नेगेटिव रीजन, पूरा शेप आपको दिखाना है। तो अभी एक खास बात देखो, ये जो डायग्राम है यहाँ पर ये एक पॉइंट आया हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शेयर। ये कॉन्ट्रा शेयर पॉइंट आया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। दिस इज अ कॉन्ट्रा शेयर पॉइंट जो ये डायग्राम के अंदर आया हुआ है। वहाँ पर जो है शेयर फोर्स जीरो होता है। कॉन्ट्रा शेयर पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर आपकी शेयर फोर्स की वैल्यू ज़ीरो होती है और शेयर फोर्स डायग्राम जो है पॉजिटिव रीजन से नेगेटिव रीजन में ट्रांसफ़र होता है। यहाँ पर देखो आप लोग, ये पॉजिटिव से नेगेटिव। यहाँ पर और एक शेयर फोर्स पॉइंट आया है, ये वाला, ठीक है ना। बट ये बी पॉइंट का लोकेशन हमको पता है कि ये कहाँ पर है ना। बी पॉइंट आपको पता है कहाँ पर है, बट ये जो शेयर फोर्स आया कॉन्ट्रा शेयर पॉइंट आया है, इसका हमको पोजीशन नहीं पता कि ये एग्जैक्टली यहाँ पर कहाँ पर है। हमको इतना पता है कि ये ए और डी के बीच में आया हुआ है, पर कहाँ पर है ये हमको नहीं पता, तो हमको उसका पोजीशन पता करना पड़ेगा। ओके, तो लेट्स सी हाउ टू कैलकुलेट इट्स पोजीशन। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग देखो क्या करते हैं। मैं ये जो आपको यहाँ पर ट्रायंगल दिख रहा है, ये 0, 20 और ये पॉइंट, इसको मैं पॉइंट को नाम देता हूँ ABCD हो गया, इसको मैं नाम देता हूँ E। दिस पॉइंट इज़ E। तो यहाँ पर देखो अभी कि ये 0, 20 E और नीचे यहाँ पर ये 5 है, 5 ये भी 0 है, तो 0, 5 E। ये दो ट्रायंगल्स हमको दिख रहे हैं, 0, 20 E, ये एक ट्रायंगल हो गया 0, 20 E, और यहाँ पर 0, 5 E, 0, 5 E, ये दो ट्रायंगल हो गए। ये दोनों ट्रायंगल्स को जो है मैं थोड़ा यहाँ पर साइड में बना लेता हूँ। तो देखो ये मैंने ट्रायंगल जो है यहाँ पर जो थे, ये दो ट्रायंगल यहाँ पर थोड़ा बड़ा करके, इनलार्ज करके बढ़ाया, तो कि आपको समझ में आ जाएंगे वो चीज़ें। तो यहाँ पर देखो, इसमें ये ट्रायंगल के अंदर ये E से लेके ये D तक का जो डिस्टेंस था, ये हमको E पॉइंट कहाँ पर है पता नहीं, तो ये E से लेके D तक का जो डिस्टेंस था, ये डिस्टेंस को मैंने क्या कर दिया, X नाम दे दिया। X नाम दे दिया किसको, E से लेके D तक का, ठीक है। तो ये जो मेरा पॉइंट A था, ये A पॉइंट था ना अपना, ये A पॉइंट है, तो A से लेके E भी हमको नहीं पता, E से लेके D भी नहीं पता, अननोन है। तो मैंने क्या किया, E से लेके D जो है उसको X शो कर दिया। तो E से लेके A क्या रहेगा डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस था 2.5 में से ये X गया, तो ये बचा हुआ डिस्टेंस आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 2.5 माइनस X। तो इस प्रकार से मैंने उसको डिस्टेंस शो करवा दिया। तो अभी आपको क्या करना है, प्रोपोर्शनल ट्रायंगल का लॉ यूज़ करना है। इसमें देखिए कैसा है, ये जो ट्रायंगल है, ये प्रोपोर्शनल है एक दूसरे को, क्योंकि ये E का जो एंगल है और ये एंगल दोनों सेम है, दोनों ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो हम लोग ये प्रोपोर्शनल ट्रायंगल का यहाँ पर आपको इक्वेशन अप्लाई करना है, जिसमें क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से लेके ये डिस्टेंस कितना है, दिस इज 20, ठीक है ना, और ये डिस्टेंस कितना है, दिस इज 2.5 माइनस X। ये इक्वेट रहेगा दूसरे छोटे ट्रायंगल का ये डिस्टेंस, दैट इज 5, और ये जो डिस्टेंस था वो X, समझे। तो ये प्रोपोर्शनल ट्रायंगल के हिसाब से क्या हो जाता है कि हम लोग कोई दो लाइन को हम लोगों ने क्या करवा दिया, इक्वेट करवा दिया। तो इसकी ये दो लाइनें, इसकी ये लाइन इसके साथ प्रोपोर्शनल है और इसकी ये लाइन इसके साथ प्रोपोर्शनल है, तो हम लोगों ने क्या करवा दिया, उनका रेशियो ले लिया। तो आपको हर बार जब क्वाड्रा शेयर पॉइंट आता है तो इसी प्रकार से उसको फाइंड आउट करना है कि वो कहाँ पर आ रहा है। तो आप लोग इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर के ऊपर, X वैल्यू जो आई है यू कैन ईजीली सॉल्व इट। तो ये स्पेसिफिकली सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें ये जो X का वैल्यू आता है ये आ गया अपना 0.5 मीटर। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि भैया ये जो E पॉइंट था वो D से कितना दूर है, X डिस्टेंस पे है, ठीक है ना। आपको समझ में आ गया ये किस प्रकार से करना है। तो इसी प्रकार से आपको हर बार जब कॉन्ट्रा शेयर पॉइंट आता है तो उसको कैलकुलेट करना है। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो थर्ड स्टेप होता है अपना, वो है अपना बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। तो बेंडिंग मोमेंट देखो, अभी आप लोगों के पास जितने पॉइंट्स रहते हैं उतने पॉइंट्स के लिए बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है, बट अभी हमारे पास एक नया पॉइंट आ गया है, पॉइंट E। तो ये पॉइंट E जो है हम लोग अपने डायग्राम के अंदर प्लॉट कर देते हैं। तो ये पॉइंट E हम लोगों को बता रहा है कि ये पॉइंट पे कॉन्ट्रा शेयर जो है, शेयर फोर्स जो है वो 0 है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जहाँ पर शेयर फोर्स 0 होता है वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू होती है मैक्सिमम। तो वो आपको वहाँ पर कॉन्ट्रा शेयर पॉइंट पे कैलकुलेट करनी है,
शेयर फोर्स जहाँ पर 0 है वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट आता है मैक्सिमम। ओके, तो लेट्स कैलकुलेट इट। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये ई पॉइंट को यहाँ पर प्लॉट करवा दिया, कॉन्ट्रा शेयर पॉइंट हमारा प्लॉट हो गया। अभी देखिए सबसे पहला पॉइंट ए है, तो मोमेंट एट ए हम लोगों को लेना है। फिर उसके बाद ई है, तो मोमेंट एट ई हमको लेना है। फिर उसके बाद डी पॉइंट है, तो मोमेंट एट डी हम लोग लेंगे। फिर उसके बाद बी है, तो बी पॉइंट के लिए मोमेंट लेंगे। और सी है, सी पॉइंट के लिए हमको इस प्रकार से मोमेंट्स कैलकुलेट करनी है। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट ए है, तो देखो ध्यान में, ए जो है वो पॉइंट आपका सपोर्ट है और उसके लेफ्ट में कुछ भी नहीं है। तो हम लोगों ने देखो मोमेंट एट ए स्टार्टिंग में 0 कंसिडर किया था। आप लोग कैलकुलेट करके देखिए फिर से, ये सारी वैल्यू आप लोग डालो और आरबी का वैल्यू आपके पास आया हुआ है, तो आपको ये 0 आंसर आएगा। ठीक है, तो हम लोग उसको कैलकुलेट ना करते हुए उसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे 0 लिख देता हूँ। और उसके बाद मैं ई के लिए मोमेंट कैलकुलेट कर देता हूँ। तो ई के लिए देखो मोमेंट किस प्रकार से कैलकुलेट होगा। जो पॉइंट पे ई है वहाँ से आपको राइट साइड में देखना है। तो राइट साइड में आपको क्या दिख रहा है, ये यूडीएल दिख रहा है। और यूडीएल का लेंथ कितना है यहाँ पर यूडीएल का लेंथ है, देखो ये ई से डी 0.5 का डिस्टेंस है और डी से बी 2.5 है। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 3 मीटर का यूडीएल हमको दिख रहा है ई के राइट साइड में। तो ई के राइट साइड में हमको 3 मीटर का यूडीएल दिख रहा है। यूडीएल जो है निगेटिव है क्योंकि वो उसको बीम को क्लॉकवाइज घुमाने वाला है। और ये दिख रहा है हमको 3 मीटर के लिए। तो मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, देखो इंटेंसिटी इंटू 3 मीटर का उसका स्पैन है। तो ये हो गया फोर्स। अभी आपको देखो इसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो डिस्टेंस मैंने बताया आपको क्या होता है कि ई पॉइंट से आपको ये यूडीएल का सेंटर निकालना पड़ेगा और वो डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ई से ये जो यूडीएल है उसका सेंटर कहाँ पर आएगा, 3 मीटर पे फैला है ना, तो 1.5 मीटर पे उसका सेंटर रहेगा, है ना। 3 मीटर पे फैला है तो ई से इसका सेंटर कितना रहेगा, 1.5 मीटर पे रहेगा ना। तो इस प्रकार से ये हम लोगों ने यूडीएल का मोमेंट ले लिया। फिर उसके बाद 30 किलोन्यूटन वाला ये फोर्स है जो कि नीचे जा रहा है, जो कि बीम को क्लॉकवाइज घुमाएगा। क्लॉकवाइज यानी नेगेटिव है और यहाँ पर ये इसका फोर्स है 30 और उसका डिस्टेंस कितना है ई पॉइंट से, ये 0.5 है। अभी हम लोगों ने निकाला हुआ है ई से डी का डिस्टेंस 0.5, तो ये 0.5 यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आरबी फोर्स है जो ऊपर जा रहा है यानी एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, उसका वैल्यू है 110 और उसका डिस्टेंस हो जाता है 3 मीटर का। उसी प्रकार से लास्ट में आ जाता है 50 किलोमीटर का फोर्स जो नीचे जा रहा है यानी क्लॉकवाइज घुमाएगा, ये माइनस आ जाएगा 50 इंटू उसका डिस्टेंस आ जाएगा अपना ये टोटल 3 और ये आ जाएगा 5, ठीक है ना, दिस विल बी 5। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ई पॉइंट के लिए सारी की सारी मोमेंट ले ली, सारी फोर्सेस की, उसको आपको कैलकुलेटर में डालना है ये वैल्यू और कैलकुलेट करना है। ई का मोमेंट आ जाता है 20, ये कैलकुलेट करने के बाद आएगा। और देखो ये होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स होता है किलो न्यूटन में और डिस्टेंस है अपना मीटर में। तो ये आ गया ई का 20 किलो न्यूटन मीटर जो है ये इसका मोमेंट आ गया, बेंडिंग मोमेंट हम लोग जिसको बोल रहे हैं। फिर वैसे ही डी पॉइंट के लिए आपको मोमेंट निकालना है। डी पॉइंट के लिए आप लोग मोमेंट निकालोगे तो ध्यान रहेगा कि उसके राइट साइड में देखना है और डी पॉइंट पे आने वाला ये 30 किलोमीटर वाला फोर्स कंसिडर नहीं करना है ना। तो डी पॉइंट के राइट साइड में हम लोग देखेंगे तो डी पॉइंट के राइट साइड में हमको ये यूडीएल दिख रहा है 2.5 मीटर पे फैला हुआ है। तो सबसे पहले मैं उसका मोमेंट लेता हूँ, ये नीचे जा रहा है निगेटिव आ जाएगा और ये इसका इंटेंसिटी है 10 का और ये फैला हुआ है 2.5 मीटर पे, ये हो गया इसका फोर्स, ठीक है ना। उसका डिस्टेंस कहाँ पर आएगा, तो वो डी पॉइंट से जितना भी यूडीएल दिख रहा है उसका सेंटर आप लोग देख लो और डी से उसका डिस्टेंस गिन लो। तो ये 2.5 है तो उसका डी से सेंटर कितना दूर होगा 1.25, तो 2.5 का आधा है ना, 2.5 का आधा, ठीक है। तो ये हो गया फोर्स और ये हो गया डिस्टेंस। तो देखो जैसा जैसा ये पॉइंट शिफ्ट होते जाता है ना तो यूडीएल का लेंथ भी चेंज होते जाता है, तो उसके हिसाब से आपको डिस्टेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आरबी दिख रहा है ऊपर जा रहा है यानी पॉजिटिव, पॉजिटिव यानी ये 110 उसका वैल्यू है फोर्स का और डिस्टेंस आ जाएगा उसका 2.5। और 50 किलो का फोर्स जो है वो नीचे जा रहा है तो ये नीचे यानी निगेटिव -50 इंटू उसका टोटल डिस्टेंस कितना है ये 2.5 और ये 2 यानी 4.5। तो इस प्रकार से ये वैल्यू आ जाएंगी और फाइनल वैल्यू कितनी आती है इसकी, ये आ जा रही है 18.75 किलो न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है। उसके बाद बी पॉइंट के लिए मोमेंट निकालेंगे तो बी के राइट साइड में आपको देखना है और बी पे आने वाला फोर्स को छोड़ देना है, ठीक है। तो बी के राइट में सिर्फ एक ही फोर्स दिख रहा है 50 का जो कि नीचे जा रहा है, तो निगेटिव इंटू उसका डिस्टेंस है 2, तो ये 50 इंटू 2 100 आ गया, तो ये निगेटिव में आ जाएगा 100 किलो न्यूटन मीटर। ये सब पॉजिटिव आए हुए हैं, ये सिर्फ निगेटिव आया हुआ है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। फिर सी पॉइंट के लिए मोमेंट लेंगे तो सी के राइट साइड में देखो कुछ दिख रहा है क्या, जो फोर्स आ रहा है उसके ऊपर सी, उसको तो कंसिडर नहीं करेंगे हम लोग, जो राइट साइड में कुछ है क्या, नहीं है, तो ये 0 आ गया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने सारी मोमेंट्स कैलकुलेट कर ली है। तो आप लोग देखो यहाँ पर जो भी मोमेंट्स की वैल्यू आई है, उसमें से
ई पॉइंट के लिए 20 किलो न्यूटन का आया हुआ है, डी के लिए 10.75 और बी के लिए आया है -100 किलो न्यूटन मीटर। तो अभी हम लोग ये सारी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे यहाँ पर, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर देंगे। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन निकालना है जिसको हम लोग बोलते हैं कि जीरो बेंडिंग मोमेंट है यहाँ पर। ये सभी पॉइंट्स के मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना, बी और लास्ट में ये पॉइंट आ गया सी। अभी आपको सिर्फ क्या करना है, वैल्यू प्लॉट करनी है। तो पहला ए पॉइंट जो था ना उसकी वैल्यू कितनी थी, ए पॉइंट की 0 थी, तो ये 0 आ गया पॉइंट। फिर ई पॉइंट है, ई पॉइंट की वैल्यू कितनी है, +20, तो 20 यहाँ पर समथिंग यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं। और उसके बाद डी पॉइंट की इट इज़ 10.75, सॉरी इट इज़ 18.75, तो ये 18.75 समथिंग थोड़ा सा नीचे दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे। उसके बाद बी पॉइंट की एक्सट्रीमली नीचे जाते हुए -100 आ गया, है ना। तो -100 यानी समथिंग आपको दिखाना है अंदाजे से, इससे ज़्यादा ही दिखाना है, 100 यहाँ पर आ जाएगा। और लास्ट में सी पॉइंट की फिर से 0 आ गई है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, देखो जहाँ से ए से लेके बी तक का यूडीएल है ना, तो वो पूरा कर्व आ जाएगा यूडीएल में, ये कर्व से ज्वाइन करना है, ठीक है। ये पूरा कर्व आ गया, यहाँ पर भी कर्व आ जाएगा, और ये इसी कर्व के माध्यम से आपको यहाँ पर भी जोड़ना है इसको, ठीक है। और यहाँ पर यूडीएल नहीं है तो वहाँ पर स्ट्रेट लाइन आ जाएंगी। तो जहाँ पर यूडीएल रहेगा ऊपर वहाँ पर कर्व आएगा, बाकी जगह पर स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। इस प्रकार से ये आपका डायग्राम बन जाता है, शियर फोर्स डायग्राम, सॉरी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपका कंप्लीट हो गया। सभी पॉइंट्स दिखा दिए। अभी यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी वैल्यू आई है 20, पॉजिटिव रीजन की सबसे बड़ी वैल्यू है 20। तो ई पॉइंट जो था अपना वहाँ पर कॉन्ट्रा शेयर था, तो कॉन्ट्रा शेयर पे वैल्यू होती है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की, ठीक है। तो यहाँ पर और एक पॉइंट आया है अपने डायग्राम के अंदर, ये इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रा फ्लेक्चुअर पॉइंट। कॉन्ट्रा फ्लेक्चुअर पॉइंट क्या होता है, देखो जैसा कॉन्ट्रा शेयर पॉइंट था शेयर फोर्स डायग्राम के अंदर, जिसमें हम लोग क्या देखे थे कि ये पॉइंट पे जो बेंडिंग मोमेंट होता है, सॉरी शेयर फोर्स जो होता है वो पॉजिटिव रीजन से नेगेटिव रीजन में आता है, और वहाँ पर शेयर फोर्स की वैल्यू होती है 0। उसी प्रकार से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में कॉन्ट्रा फ्लेक्चुअर पॉइंट आता है। कॉन्ट्रा फ्लेक्चुअर पॉइंट जो है वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पॉजिटिव रीजन से जाती है नेगेटिव रीजन में, और वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू होती है 0। यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी होती है, 0। और ये जो पॉइंट है इसका पोजीशन हमको निकालना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फ्लेक्चुअर जो वर्ड आया है, फ्लेक्चुअर का मतलब होता है बेंडिंग। तो यहाँ पर ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के अंदर ही आएगा कॉन्ट्रा फ्लेक्चुअर, और एक कॉन्ट्रा शियर, तो शियर आया तो शियर फोर्स के अंदर आएगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं अभी इसका पोजीशन निकालने के लिए। हमको पता है कि ये डी और बी के बीच में आया, पर कहाँ पर आया हमको ये नहीं पता है, तो वो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, देखो ध्यान से देखो थोड़ा सा, यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ कि भैया ये जो डी से लेके बी तक का डिस्टेंस है इसको मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि ये वाई डिस्टेंस है ना। तो ये अननोन है ना, तो ये अननोन को मैंने क्या करा, भैया डी और बी के बीच में का डिस्टेंस कितना है, वाई है। तो मैं इसको थोड़ा सा ये पॉइंट को नाम देता हूँ, ये पॉइंट का नामकरण कर देते हैं हम लोग। इसको हम लोग बोलते हैं कि ए बी सी डी ई हो गया, एफ आ जाएगा भी ये, ठीक है। तो ये एफ पॉइंट को मैं यहाँ पर डायग्राम में भी लेके जाता हूँ ऊपर, तो डायग्राम में ये ऊपर चला जाएगा एफ पॉइंट, समथिंग यहाँ पर वो कुछ दिखेगा, ठीक है। तो ये एफ पॉइंट यहाँ पर आ गया। और अभी हम लोगों ने क्या देखा था कि ये एफ से लेके बी तक का डिस्टेंस कितना लिया था हम लोगों ने, ये डिस्टेंस लिया था हम लोगों ने वाई डिस्टेंस, ठीक है। ओके, तो चलो हम लोग इसको सॉर्ट करते हैं कि भैया ये वाई डिस्टेंस है कितना। तो मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, देखो ध्यान से, कैलकुलेटिंग पोजीशन ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चुअर पॉइंट। कॉन्ट्रा फ्लेक्चुअर का पोजीशन हम लोग निकाल रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग लेते हैं उसके वो पॉइंट के लिए मोमेंट, ठीक है, वो पॉइंट के लिए मोमेंट। अभी मुझे बताओ वो पॉइंट के लिए मोमेंट कितना आ सकता है। तो डायग्राम देख के हम लोग पता कर सकते हैं भैया ये पॉइंट पे तो मोमेंट 0 है ना। एफ पॉइंट देखो यहाँ पर 0 बेंडिंग मोमेंट को टच हो गया है, तो यहाँ पर मोमेंट 0 है, ठीक है। तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है वाई। तो देखो अगर यहाँ पर मोमेंट 0 है तो वाई की वैल्यू कितनी रहनी चाहिए वो हमको यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। तो ये डायग्राम से हम लोग अभी यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। तो ये देखो एफ पॉइंट यहाँ पर है, ये एफ पॉइंट है, और एफ पॉइंट के आप लोग राइट साइड में देखेंगे तो राइट साइड में आपको ये यूडीएल दिख रहा है जो वाई डिस्टेंस पे फैला हुआ है यूडीएल। तो उसका मोमेंट क्या आ जाएगा, देखो यूडीएल जो है बीम को घुमा रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो वो आ जाएगा नेगेटिव। यूडीएल का जो फोर्स है वो आ जाएगा 10 × वाई,
वाई डिस्टेंस पे फैला है ना, तो जितना उसका इंटेंसिटी है और जितने डिस्टेंस के लिए फैला है, तो ये वाई डिस्टेंस के लिए फैला है तो 10 इंटू वाई ले लिया। अभी इसका एफ पॉइंट से उसका सेंटर कितना दूर आएगा, एफ पॉइंट से यूडीएल का सेंटर, अभी ये टोटल वाई डिस्टेंस है तो वाई के आधे में रहेगा, तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा y/2। तो इस प्रकार से ये यूडीएल का आपको मोमेंट लेना है। सबसे पहले मैंने क्या किया, इंटेंसिटी किया, फिर उसके बाद कितने डिस्टेंस पे फैला हुआ है, तो वाई डिस्टेंस पे फैला हुआ है, और फिर हमको क्या करना पड़ता है, डिस्टेंस लेना पड़ता है। तो यहाँ से उसका यूडीएल का डिस्टेंस सेंटर जो है वो वाई के आधे में रहेगा, ठीक है, तो वो आ गया। उसके बाद आता है आरबी फोर्स, जो कि बीम को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो पॉजिटिव आ जाएगा। आरबी का फोर्स है 110 का, और उसका डिस्टेंस कितना है, एफ पॉइंट से वाई डिस्टेंस है। उसकी प्रकार से लास्ट में जो है 50 किलोमीटर का जो फोर्स है वो क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो निगेटिव आ जाएगा। 50 वो फोर्स का वैल्यू है, और डिस्टेंस कितना है, एफ पॉइंट से, तो ये है वाई प्लस ये 2, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा वाई प्लस 2, है ना, और इसका वैल्यू आना चाहिए था 0, ठीक है। अभी आप लोग ये पूरा का पूरा इक्वेशन कैलकुलेटर के अंदर डाल देंगे, और कैलकुलेटर से आप लोग इसको ठीक है, यह आएगा माइनस ब्रैकेट 10 इंटू अल्फ़ा, ये जो है वाई वाला बटन मैं दबा रहा हूँ यहाँ पे, ब्रैकेट इंटू फिर से अल्फ़ा, ये एक्स करके यहाँ पर है वो वाला बटन दबाना है, डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट क्लोज, प्लस 110 इंटू फिर से अल्फ़ा एक्स, माइनस 50 इंटू फिर से अल्फ़ा एक्स प्लस 2। इसको इक्वेट करना है, अल्फ़ा सॉल्व का बटन दबा के इज इक्वल्स टू का साइन आ जाएगा, इक्वल करो 0 के साथ, और फिर शिफ्ट सॉल्व इज इक्वल्स टू, तो ये अपना आंसर आ गया 2। तो ये y जो डिस्टेंस है, y का आंसर आया अपना 2 मीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से ये f जो है, यहाँ से इतना डिस्टेंस जो है वो 2 मीटर पे है, ठीक है। तो दिस इज़ ए टिपिकल प्रॉब्लम ऑफ बेंडिंग मोमेंट, जहाँ पर हम लोगों ने सभी वैल्यूज़ कैलकुलेट की है। कॉन्ट्रा शियर पॉइंट आया, कॉन्ट्रा फ्लेक्चर पॉइंट आया, वहाँ पर मोमेंट हम लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ है, उनका डिस्टेंस हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। तो आप लोग इसको एक बार वीडियो को फिर से एक बार देखकर इसको सॉल्व करके देखिए, आप लोग सारी की सारी वैल्यूज़ आनी चाहिए। ओके, शेयर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शेयर और कॉन्ट्रा फ्लेक्चर आएगा, तो जो कि एक बहुत ही यानी सबसे कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल है। तो आप लोग ध्यान से सुनिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है ये। न्यूमेरिकल आप लोग अगर सॉल्व कर सकते हैं तो आप लोग SF BM की कोई भी प्रॉब्लम हमारे पेपर की सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हमने जो यूनिट आउटकम अचीव किया है वो है 4B ड्रॉ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर गिवन लोडेड बीम। उसके बाद 4C लोकेट पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एंड पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर इन द गिवन केस। 4D ड्रॉ डिफ्लेक्टेड शेप्स ऑफ बीम फ्रॉम गिवन BMD। ओके, और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने SF BM कैसे कैलकुलेट करना है वो दिखाया है, और प्लॉट शेयर फोर्स और कॉन्ट्रा शेयर पॉइंट कैसे प्लॉट करना है वो देखा हुआ है। और ये PO और PSO है जो हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने मैप किए हैं, ठीक है। थैंक यू। और नेक्स्ट टॉपिक इज थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग।